हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 9th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 9वीं विषय गणित का जो पेपर है वो 13 दिसंबर को होने वाला है। तो बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर कक्षा 9वीं के गणित विषय का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेके आइए जो कि एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वही क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक एग्जाम में मिलेंगे। और इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी दिखाया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका जो पेपर है वो 75 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आपके जो समय रहेंगे वो 3 घंटे रहेंगे। यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, इसमें पहला नंबर है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग फल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो यहां पे आपको बताना है अपरिमेय संख्या। इसके बाद दूसरा देखिए √3 का दशमलव प्रसार है। तो यहां पे आपको बताना है अशांत अनावर्ती। यहां पे अगला नंबर देख सकते हैं बिंदु -3,2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहां पे आपको बताना है द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहां पे चौथा नंबर क्या है y बराबर 3x + 5 का कौन सा हल होगा। तो यहां पे आपको बताना है सा नंबर अपरिमित रूप से अनेक हल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पांचवा नंबर बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्यक है। तो यहां पे आपको बताना है -5/2। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहां पे देख लीजिए नेक्स्ट इसी का है छठवां नंबर 100 की पावर 1/2 के पावर 2 का मान है। तो यहां पे आपको बताना है 100। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला नंबर है √2 एक डैश डैश संख्या है। तो यहां पे बताना है अपरिमेय संख्या। इसके बाद देखिए इसी का दूसरा बहुपद 3x + 2 का शून्यक डैश डैश है। तो यहां पे आपको बताना है -2/3। इसके बाद देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का है आपका तीसरा नंबर निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को डैश डैश कहते हैं। तो यहां पे आपको बताना है मूल बिंदु। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह आपको भरना है। इसके बाद आगे देखिए समान भुजाओं वाले दो वर्ग डैश डैश होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इसी का है आपका छठवां नंबर समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के डैश डैश एक सरल रेखा होता है। तो आपको लिखना है समांतर। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद तीसरा देखिए y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है। तो ये भी सत्य है। इसके बाद अगला है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद पांचवा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री होता है, ये बिल्कुल असत्य है क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो मान होता है वो 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 50 डिग्री लिखा है, तो ये असत्य है। ठीक है, इसके बाद छठवा देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है।
तो ये भी असत्य लिखा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। ये आपके 6 अंकों का है, सभी एक एक अंक के हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या दिया है, आयत एक है, तो आपको बताना आयत एक चतुर्भुज है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है 2x का 3 में योग, तो यहाँ पे आपको लगाना इसका डी नंबर राइट आंसर 2x प्लस 3। इसके बाद तीसरा देखिए -a माइनस 2b, तो यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएंगे, 2b और a का गुणा हो जाएगा तो 2ab हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ई नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्या है, वृत्त। तो वृत्त क्या होता है, एक परिधि होती है, समकोण, समकोण एक 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। इसके बाद छठवां है 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें क्या पूछा गया आप देख सकते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। इसके बाद नंबर दूसरा है रैखिक बहुपद की घात, तो यहाँ पे आपको बताना है 1 होती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है 101 की पावर 3 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है 10, 30 और 301, ठीक है। 10,30,301 आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद चौथा है x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक किस रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको सीधा सा लिख देना है x, 0, ठीक है। इसके बाद अगला है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, तो आपको लिखना है ax प्लस by बराबर c। इसके बाद अगला देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक, तो आपको याद रखना है 0, 0, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक है। ब्रैकेट √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। इसके बाद इसका अथवा है 1/√7 के हर का परमेयीकरण कीजिए। ये एक से एक क्वेश्चन, ये सभी मोस्ट हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को एग्जाम में अच्छे तरह से तैयार करके जरूर जाइएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पे देख सकते ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरह से हल कर लीजिए, इसके बाद ही आप एग्जाम में जाइए जिससे आपको पूरे अंक मिल सकें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 23 का संपूर्ण आंसर प्रोवाइड करा दूंगा और सभी विषय के क्वेश्चन पेपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं वही क्वेश्चन रूबरू देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।